Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. राजनीति जनता की सेवा करने के लिए होती है या मेवा खाने के लिए, ये जो शब्द है आज बड़ा चर्चा में है और मेरे मन में या मेरे मस्तिष्क में बार बार ये गूंज रहा है कि राजनीति जिसका पर्पस होता है हम जनता की सेवा करेंगे, जनता का कल्याण करेंगे, जनता के वेलफेयर के लिए काम करेंगे और अपने राज्य और देश को संपन्न बनाने पर फोकस करेंगे। लेकिन आज के जो राजनेता हैं शायद इस शब्द को नहीं समझ पाए हैं या इसका जो इंटरप्रिटेशन है बहुत गलत तरीके से कर लिया गया है। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो हम लोगों की है या सत्ता के मुख्य धारा में या सेंटर में बैठे हुए काबिल उन लोगों की है जिन्होंने प्रदेशों की जो बागडोर है वह नाकाबिल लोगों को सौंप रखी है। मेरे जो शब्द हैं आपको परेशान कर सकते हैं, किसी एक कम्युनिटी को खासा परेशान कर सकते हैं और एक स्टेट के सीएम होने के नाते मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं, इस तरीके के सवाल भी आप मुझसे खड़े कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने जो खबर लेकर आया हूं या जो आपने सुना है या अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही हुआ है और होगा भी ऐसा ही। ऐसा क्यों होना? आप जब इस व्यक्ति को या इस शख्स के किसी भी भाषण को उठा के देख लीजिए, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक यानी आज तक जो भी भाषण दिया गया हो, इस व्यक्ति के पास बोलने के लिए खुद के शब्द नहीं होते हैं, सिर्फ 2-3 बातें होती हैं। माननीय यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हमारा जो प्रदेश है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से मैं प्रधानमंत्री बनाऊं, मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, बाकी मुझे दुनियादारी का कुछ भी नहीं पता। मेहनत किसी और की, सत्ता किसी और की, मुखिया किसी और को बना दोगे तो होगा यही। शिवराज सिंह चौहान को आप लाख डिनाई कर सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान से आपकी लाख शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन इस प्रदेश को मेन स्ट्रीम में लाने पर या इस प्रदेश को डेवलप बनाने में उनकी इतनी बड़ी भूमिका है और उसी की बुनियाद पर शायद इस जनता ने वोट दिया और उनको राजनीति से, राज्य की राजनीति से उठाकर सेंटर में डाल दिया गया। और जिस व्यक्ति को बिठाला गया है इस पद पर, वो अपने आगे डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन अब जब इनका शपथ ग्रहण समारोह देखेंगे बोलते हैं डॉक्टर। एक व्यक्ति जो प्रतिष्ठित है, जो दावा करता है मेरे पास ढेर सारी डिग्रियां हैं, ये वही व्यक्ति है जो अपने आप को पूरी भारत का सबसे पढ़ा लिखा सीएम होने का दावा करता है। और मैं इस बात को मानूंगा, डेफिनेटली ही इज द मोस्ट एजुकेटेड सीएम एवर इन हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, किसी ने कोई घोटाला किया, किसी ने कोई घोटाला किया, लेकिन बाबा महाकाल के नाम पर, सिंहस्थ के नाम पर घोटाला करने वाला पहला शख्स शायद हम लोग इतिहास में पढ़ रहे होंगे। ना सिर्फ ये व्यक्ति, जबकि पूरा परिवार, पूरा खानदान सिर्फ और सिर्फ सिंहस्थ 2028 के नाम पर घोटाला करने लगा हुआ है। अब शायद आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, महामहिम। आप इनको राजादी राज कह सकते हैं और जो तख्त है उज्जैन का इनको दे सकते हैं। ये क्लेम करते हैं कि ये सेवक हैं महाकाल के, पर बनने की कोशिश शायद खुद कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला, इतने सारे प्रोजेक्ट जो सिंहस्थ के नाम पे चल रहे हैं, उनमें फायदा अगर किसी का हो रहा है तो सिर्फ इस व्यक्ति का। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो इंदौर है हमेशा चर्चा में रहता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से 23 दिसंबर 2023 मैं अगर सही हूं तो डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2023 का वो समय है जब प्रदेश को एक मुख्यमंत्री मिला। इनकी डिग्री और इन सब के आधार पर हर किसी का परसेप्शन था कि चलो ठीक है, प्रदेश को एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री मिल रहा है और शायद ये माइलस्टोन सेट करेगा। और डेफिनेटली एवरी वन वॉज करेक्ट, ही इज नाउ सेटिंग माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ करप्शन। ये न्यूज़ आपने इंडियन एक्सप्रेस से सुनी होगी, मेरे शब्द आपको बहुत कड़वे लग सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सीएम रहते हुए उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में ये और इनके परिवार का जिस तरीके से आलम है, वो वहाँ के लोग जानते हैं कि ये गुड गवर्नेंस के नाम पर जनता के साथ कौन सा गवर्नेंस कर रहे हैं। अभी तो जनता को ही परेशान किया जा रहा था, अब बाबा महाकाल को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि जितने सारे प्रोजेक्टों में घोटाला हुआ है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट सिंहस्थ 2028 को लेकर हैं। आप मेरे पीछे न्यूज़ देख रहे होंगे, इस न्यूज़ को उठा के देख लीजिए। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव फैमिली बॉट 168 एकड़ 168 एकड़ जमीन।
आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति सीएम बना है वेयर हिज गवर्नमेंट बिल्ट रोड। आपने कुछ महीने पहले एक और कहानी सुनी होगी, इन्हीं के राज्य में, इसी प्रदेश में, भोपाल में कुछ आईएएस लोगों ने, कुछ आईएएस आईपीएस लोगों ने मिलकर एक जमीन खरीदी, 5 करोड़ की जमीन, और उसी जमीन के पास में डायवर्जन कर दिया एक प्रोजेक्ट का। वो आईएएस आईपीएस की कहानी शायद मुख्यमंत्री साहब को इतनी पसंद आई, उससे इंस्पिरेशन ली और इंस्पिरेशन लेकर एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि तुम कितने छोटे लोग हो, तुम आईएएस हो, इतनी जमीन खरीद सकते हो, मैं मुखिया हूं, मैं सीएम का मुखिया हूं, मैं जनता की सेवा करने के लिए लगा हुआ हूं। पर एक कहावत आपने सुनी होगी कि सबका भला हो पर शुरुआत मुझसे हो। मैं इस शब्द को या इस कहानी को या इस पजल को भी चरितार्थ यहाँ पे करके रहूंगा। तो इस प्रदेश की आप कल्पना कर सकते हैं कि किस स्थिति में खड़ा होगा, जहाँ के अफसर घोटाले करने लगे हुए हैं, जहाँ का मुखिया घोटाले करने लगा हुआ है और वादे दावे ऐसे करते हैं जैसे ये स्वर्ण युग लेके आ रहे हैं, इस प्रदेश को पता नहीं कहाँ ले जाकर रख रहे हैं। करने के नाम पर सिर्फ घूमते हैं, दूसरे प्रदेश भिजवा लो, इनको विदेश भिजवा लो, इनको लगता है ये देश के प्रधानमंत्री के बाद दूसरा व्यक्ति यही है जो देश को चला रहा है, और बस घूमना है, घूमना है और घूमना है, और सिर्फ बोलना है भाइयों बहनों कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। किसी पटवारी को सस्पेंड कराना हो तो करा लो, किसी आईएएस को सस्पेंड कराना हो तो करा लो, काम की बात एक भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, घोटाले करना है। सॉरी, मेरे शब्द आपको खराब कर सकते हैं, लेकिन खराब लग सकते हैं, लेकिन इन घटनाओं को पढ़ने के बाद भरोसा उठ जाता है लोकतंत्र से, भरोसा उठ जाता है सियासत से कि हम इस देश को बहुत आगे देखना चाहते हैं। और लेकिन कुछ मुख्यमंत्री, क्योंकि इनको भी पता है दोबारा ना ये सत्ता मिलेगी, ना ये तख्त मिलेगा, ना ये ताज मिलेगा, आगे आने वाली 100 पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर लेते हैं और अभी जितना लपेट सकते हैं उतना लपेट लेते हैं। और यही कहानी को सेट की है हमारे माननीय महामहिम, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा। क्या हुआ है इस पूरी कहानी को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से सॉरी बोलता हूँ, मेरे शब्द अगर किसी को खराब लगे हो तो माफ करिएगा, बट ये हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनसे सवाल अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, क्योंकि जनता नहीं पूछना चाहती। जनता कहती है ठीक है, देखेंगे अगले 5 साल बाद किसी और को बुला लेंगे, और फिर ऐसे ही लोगों को लेकर आएंगे। इन लोगों से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ये खबर आपको दिखाई दे रही होगी, 168 एकड़ जमीन, वहां जहां सड़कें बन रही हैं या जहां जमीन खरीदी गई, सिर्फ और सिर्फ वहां पर सड़कें बनाई गई। आप इस कहानी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलो भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरी कहानी को। ठीक है भाई, देखो किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितनी जमीन है, ये पूरा काला चिट्ठा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग देखेंगे लैंड परचेस 2024-2025 में ये 45 करोड़ की, 137 प्लॉट, 168 एकड़। 2021 से 23 के बीच में 30 करोड़ है ना, 30 करोड़, 57 प्लॉट, 85 एकड़। ठीक है, टोटल होल्डिंग 245 प्लॉट्स, 335 एकड़, इंक्लूडिंग ओल्ड अननोन प्लॉट परचेस। अभी सीएम बने हैं, उससे पहले भी कुछ ना कुछ रहे हैं, पहले मिनिस्टर रहे हैं, उसके पहले नगर निगम में कुछ रहे, राजनीति के केंद्र में हमेशा रहे हैं। तो राजनीति की जो रेवड़ियां हैं हमेशा ये खाते रहे हैं और अपने आप को बनाते रहे हैं महान, और दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। अब परिवार का हिसाब किताब देख लीजिए। मोहन यादव खुद के पास 17 एकड़ जमीन है। ठीक है, सिद्धि विनायक डेवकॉन ओन्ड बाय सीमा एंड मोहन यादव, 28 एकड़ जमीन इसके पास है, एक कंपनी है सिद्धि विनायक। सन वैभव होल्ड 17 एकड़। पत्नी क्या करती हैं, बेटे क्या करते हैं, हिसाब किताब किसी के पास नहीं होगा, लेकिन इनके पास 28 एकड़ जमीन है, इनके पास 17 एकड़ जमीन है। भाई फिर आपके पास 11 एकड़ जमीन यहाँ पर लेके बैठी हुई है। और आप देखेंगे कि मंगल मूर्ति इंफ्रा यादव फैमिली एड्रेस इन उज्जैन 180 है ना, जो आपके पास अब्दुलपुरा है, यहाँ पर 20 एकड़ जमीन है। डॉटर इन लॉ शिवानी 10 एकड़, जो बहू इनकी है उसके पास भी 10 एकड़ जमीन है। और ये लोग करते क्या है, कुछ नहीं, इनका कुछ फैमिली बिजनेस है, कोई कंपनी है। वो कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हुई, वो कंपनी कैसे ग्रो हुई, ये भी सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, इसके पीछे का आइडिया किसी को नहीं है। आगे आप लोग देखते हैं, जो कजिन है, कजिन नीलेश, 108 एकड़ जमीन इनके पास, 108 एकड़ जमीन कजिन के पास। और ये सब कहानी कब है, सीएम बनने के बाद। अगर कजिन गोविंद की बात करें विद फैमिली एंड पार्टनर्स, 47 एकड़।
ब्रदर नारायण 19 एकड़, ब्रदर नंदलाल 17 एकड़, सिस्टर कलावती 17 एकड़, नेफ्यू अभिनय 16 एकड़ एंड सिस्टर इन लॉ रेखा 6 एकड़। ठीक है, ये सोर्स मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड है, ये मेरी नहीं है, किसी न्यूज़पेपर की फर्जी दावे नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार के दावे हैं और ये वो जमीन है जो रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड जमीन का कोई हिसाब नहीं है। मुख्यमंत्री साहब ने कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा होगा जहां यादव नहीं लिखा गया हो, वो उनकी है। इंदौर को साइड करके उज्जैन को डेवलपमेंट का हब बनाएंगे, ये कहानी इनके द्वारा गढ़ी गई। और उज्जैन नहीं, बाबा महाकाल नहीं, वहां की जनता नहीं, डेवलप अगर कोई हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये यादव फैमिली। आप मुझे जाति के लिए कह सकते हैं, अरे सर आप ऐसा बोलो, नहीं, ये गुस्सा है, ये मेरा गुस्सा नहीं है, गुस्सा है आम जनता का। मतलब इंसान तो ठीक है, आप भगवान को नहीं छोड़ रहे, ठीक है, आप कृष्ण के अपने आप को उपासक कह सकते हैं, पर महाकाल के राज्य में आप रहते हैं, आपको नहीं भूलना चाहिए आप उस साउथ उज्जैन की सीट से एमएलए आए हैं जहां कालों के काल बाबा महाकाल का राज चलता है। और ये सब एक दिन तो उजागर होना ही था, क्योंकि आप ये पूरी जो बिसात जड़ रहे हैं ये बाबा महाकाल के नाम से जड़ रहे हैं। क्योंकि जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं ये 2028 सिंगर्स से हैं, चाहे भले इंदौर उज्जैन हाईवे हो, इंदौर आपका जो रतलाम हाईवे हो, या आप इंदौर उज्जैन भोपाल जो हाईवे की हम लोग बात करें, या अंदर की जो सड़कें बन रही हैं, या फिर हमारा छिपरा रिवर फ्रंट है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बाबा महाकाल। तो कह सकते हैं जनता कितनी छोटी चीज है, हम तो ठगेंगे सीधे कालों के काल बाबा महाकाल को, पर हिसाब हर चीज का होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये इनकी पूरी फैमिली के पास, देखिए व्यक्ति हंसता हुआ कैसा लग रहा है कि इससे शरीफ कोई शख्स नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये इतने बड़े बड़े कांड इन्होंने यहाँ पर कर दिए हैं, देख लीजिए। अब ये पूरी कहानी आपको बताता है, ये पूरा का पूरा एरिया जो यहाँ सब कुछ डेवलप चल रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल में डेवलपमेंट नहीं है, इंदौर में डेवलपमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट के हब हैं। अगर डेवलपमेंट है तो कहाँ है? उज्जैन में। फोकस क्या कर रहे हैं? उज्जैन को वेलनेस हब के तौर पर डेवलप करेंगे, पर शायद अपनी फैमिली की वेल बीइंग वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है, इसीलिए उसको डेवलपमेंट का हब बनाया जा रहा है। क्योंकि इतने मुखिया आए गए, किसी ने उल्टी परिपाटी नहीं चलाई। जो पहले से डेवलप एरिया हैं उनको और डेवलप करने की कहानी को बंद नहीं किया गया, लेकिन साहब ने यही किया कि हम डेवलप करेंगे सिर्फ और सिर्फ किस उज्जैन को, और बाकी जनता से हर बार यही बोलते हैं कि हम उज्जैन को विकसित बनाने पर फोकस कर रहे हैं। जनता शायद इन खबरों को जब सुनेगी तो फिर शायद बता सकती है कि कौन कितना यहाँ पे डेवलप हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये पूरी कहानी एक शुरुआत है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ये रजिस्टर्ड लैंड है, जो सोर्सेस से पता चला है। अनरजिस्टर्ड कितनी होगी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, पैसा कितना होगा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ज्वेलरी कितनी होगी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो मुखिया हैं और हमको तो दो ही बातें आती हैं, कर दिया है कोई मतलब नहीं है, बाकी सब भगो यहाँ से, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा भला करूंगा। ध्यान रखना, ये कहानी शायद आपको परेशान कर सकती है। ये इंडियन एक्सप्रेस की हालिया जांच के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार ने 168 भूमि का अधिग्रहण किया, 168 एकड़ भूमि का। यह अधिग्रहण मुख्य रूप से उज्जैन जिले में हुआ है। अधिकांश सौदे दिसंबर 2023 में उनके कार्यभार संभालने के बाद हुए। दिक्कत यही है कि पहले अगर रईस होते तो पहले से सौदे करके बैठे। हम लोग बिजनेस फैमिली से आते हैं, हमारे पास तो पुरखों की जमीन है। अगर थी तो दिसंबर 2023 से पहले क्यों नहीं था? दिसंबर 2023 के बाद ही क्यों सारे सौदे हुए? क्योंकि सत्ता आपकी है, प्रदेश आपका है, हम जो करना चाहें कर सकते हैं। सोचिए ये आईएएस लोग जब इतनी बड़ी तबाही ला सकते हैं तो ये तो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, और उनको पता है दोबारा नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, लिख लीजिए, नहीं बनेंगे, चाहे कुछ भी कर लें। इसीलिए इतनी सारी कहानी आपको देखने को मिल रही है। भूखंडों का सीधा संबंध सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से है, और वही जमीनें खरीदी गई हैं जहां सरकारी प्रोजेक्ट होने हैं, या आप ऐसा कह लीजिए जहां जमीनें खरीदी गई वहीं से सरकारी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इसका सीधा और सीधा फायदा किसको होगा? सीएम और उनके फैमिली को। आप गवर्नेंस में एथिकल वैल्यूज को यहाँ पे खत्म होते देख सकते हैं। करप्शन का एक बहुत बड़ा हब देख सकते हैं कि कैसे फैमिली करप्शन किया जाता है, कैसे मिसयूज ऑफ पावर किया जाता है, कैसे रिसोर्सेस को मिसयूज किया जाता है, कैसे इक्वलिटी और जस्टिस की वैल्यूज को डाइल्यूट किया जाता है, कैसे जनता के साथ धोखा किया जाता है। ये सारी कहानी आपके यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये मेरी बात नहीं है, ये न्यूज़पेपर आपको बेहतर तरीके से बता रहा है। 147 कुल खरीदे गए प्लॉट हैं, और 168 एकड़ जमीन दिसंबर 2023 के बाद खरीदी गई।
इसमें मुख्यमंत्री की पत्नी, पुत्रवधू, भाई, चचेरे भाई शामिल हैं। 4 प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से निवेश किया गया। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत विकास क्षेत्रों में स्थित है। उज्जैन को डेवलप करना है, बाद में करेंगे, पहले अपनी फैमिली को कर लेते ना दोस्त, क्या ही जा रहा है। चलो भाई करते हैं परिवार को डेवलप। 45 करोड़ का अनुमानित निवेश है और इसके पहले नहीं था 45 करोड़। कहाँ से आया? आप खुद जनता इसका जवाब दे सकती है, ये पैसा आया कहाँ से, कैसे आया है। अधिग्रहण की समय रेखा देखो, 2021 से 23 जब शिक्षा मंत्री थे भाई साहब ने 85 एकड़ तभी अधिग्रहण कर ली थी। क्या करना है शिक्षा में पैसा दे के, अपना भला करेंगे। और जैसे ही मुख्यमंत्री बने 2 सालों में आप देख लीजिए 168 एकड़ जमीन। और विडंबना ये है, ये सारी वहीं खरीदी गई जहां सरकारी प्रोजेक्ट आपके पास चलने हैं या सरकारी प्रोजेक्ट आने वाले हैं आगे समय में, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद भूमि खरीद की गति में तीव्र वृद्धि देखी गई, जो प्रशासनिक औचित्य पर सवाल खड़े करती है। वहीं खरीदी गई, चलो ठीक है पैसा आपका है मान लिया, लेकिन ये जमीन अचानक से वहीं क्यों खरीदी जा रही है जहां डेवलपमेंट होने, जहां रोड जाने, जहां कोई कॉलोनी बननी है, जहां कोई टाउनशिप बनना है, या वहीं खरीदी जा रही है जहां ये सब होना है? ये तो मिसयूज ऑफ पावर डायरेक्टली कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सड़क बुनियादी ढांचा और भूमि मूल्य अधिग्रहण 168 में से 111 एकड़ सरकारी सड़क परियोजनाओं के ठीक बगल में स्थित है। उज्जैन बड़नगर उज्जैन इंदौर हाईवे का उन्नयन, उज्जैन मक्सी रोड का 4 लेन प्रोजेक्ट, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का विकास। सरकारी घोषणाओं से पहले या साथ साथ निवेश ने भविष्य के भूमि मूल्य को कई गुना यहाँ पे बढ़ा दिया है। जैसे ही यहाँ से सड़कें गुजरेंगी ये प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होगी, और प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होगी तो हम तो परिवार के पास जो करोड़ों आएंगे, हम घोटाला नहीं कर रहे हैं, हम महा घोटाला कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं घोटाला, हम तो मुखिया हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतना बड़ा काम हमारे मोहन यादव जी ने कर दिया है ना कि बताने में भी बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है मुझे। मास्टर प्लान 2035 और भूमि का परिवर्तन। मास्टर प्लान में कृषि भूमि को आवासीय या वाणिज्यिक में बदलना भूमि की कीमतों को आसमान पहुंचा देता है। मुख्यमंत्री के परिवार के पास लगभग हर उस क्षेत्र में जमीन है जहां लैंड यूज बदला गया है। पांड्या खेड़ी 18 एकड़ जमीन को वाणिज्यिक घोषित क्षेत्र में खरीदा गया। साबरखेड़ी मास्टर प्लान जारी होने से ठीक पहले 30 एकड़ जमीन खरीदी गई। मतलब जहां हम उज्जैन डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं उसके हर हिस्से में जमीन खरीद ली। और खरीदी कौन सी? एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड जैसे इन भाई साहब ने खरीदा उसको क्या कर दिया? कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। और कमर्शियल लैंड जैसे ही कन्वर्ट कर दिया प्राइस कहाँ पहुंच गई? आसमान पे। हमने गलती नहीं की है, गलती आपकी है। आपने क्या हमको प्रदेश का मुखिया चुना है? ये प्रधानमंत्री जी को बाल बाल ललकार रहे हैं कि भाई तुमने मुझे चुना है ना, मैं ऐसी मट्टी पलीत करके दूंगा इस प्रदेश की, और जो भरोसा किया है उसकी तो धज्जियां उड़ा कर रख दूंगा। आप देखते जाओ मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि आता तो मैं वैसे भी वहां से हूं। देखो गंगेड़ी जगह है 51 एकड़, उज्जैन बड़नगर और इंदौर हाईवे का जंक्शन है, ध्यान रखना। उन्हेल जगह है यहाँ पर 29 एकड़, नए उज्जैन नागदा हाईवे के दोनों ओर। जनसेरा 9 एकड़, 2 इंदौर उज्जैन हाईवे के बीच स्थित है। कराड़िया 9 एकड़, हाईवे क्रॉसिंग के निकट है। मतलब आप इसको कोइंसिडेंस के लीजिए कि वहीं से सड़क गुजरी जहां जहां मोहन यादव ने जमीन खरीदी। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद किस्मत कुछ ऐसी बदली कि वहीं जमीन खरीदी गई जहां से सड़कें गुजरी हैं। उनकी क्या ही गलती है, वो तो बहुत सीधे व्यक्ति हैं। दोष उनका ये है कि वो प्रदेश के मुखिया हैं और उनको पता है कि कहाँ से सड़कें बनानी हैं, और उसके आसपास उनके परिवार को बताई तो था कि यहाँ से जा रहा हूँ, देख लो, खरीदना चाहो तो खरीद लो। खरीद लिया उन लोगों ने, गलती उनकी क्या है? ठीक है ना भाई, समझो इस बात को। अब देखो नीति शास्त्र हितों का टकराव क्या कहता है? लोक प्रशासन में नैतिकता। एथिक्स इन गवर्नेंस का सिद्धांत कहता है कि लोक सेवक के निजी हित उनके सार्वजनिक कर्तव्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। क्या मुख्यमंत्री द्वारा किया गया विकास योजनाओं की घोषणाओं का लाभ उनके परिवार के रियल एस्टेट व्यवसाय को मिल रहा है? इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा कि क्या हमारे मोहन यादव जी शरीफ हैं? क्या उन्होंने एथिकल वैल्यूज का डाइल्यूट किया है? मतलब मुझे अब हंसी आ रही है ना, मुझे अब आपको यहाँ पर हंसी आ रही है, और मेरे पास दूसरा कोई शब्द भी नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। लेकिन यथार्थ जो है, सच्चाई है, वो यही है कि ऐसा हुआ है ना, ऐसा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। परिवार और व्यावसायिक संस्थाएं। सिद्धिविनायक देवकोन सीएम और पत्नी की 73% हिस्सेदारी है। श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन चचेरे भाई नीलेश यादव द्वारा संचालित है। पारिवारिक सदस्य पत्नी सीमा, पुत्र वैभव की पत्नी शालिनी। भूमि खरीदना, उसे विकसित करना, बिल्डरों के साथ 60-40 के अनुपात में समझौते करना। उज्जैन में आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिए, सारे प्रोजेक्ट यही कंपनी कर रही होंगी।
और ये शर्म की बात है कि प्रदेश के मुखिया हैं और उसके बाद भी ये काम को नहीं रोक पाए और हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ यही काम दिखाई दे रहा है और ये आपकी कड़वी सच्चाई है। बाकी देखो, कमान आपके हाथों में है, आप क्या कहना चाहते हैं ध्यान रखना। मुख्यमंत्री के विस्तारित परिवार के व्यवसाय को मुख्यमंत्री के कार्यालय से जोड़ना उचित नहीं है। परिवार 2010 से रियल एस्टेट व्यवसाय में सक्रिय है। जमीन सौदे 2020 के समझौतों पर आधारित हो सकते हैं। व्यवसाय के हिस्से के रूप में भूखंडों की खरीद बिक्री एक सामान्य प्रक्रिया है। काउंटर पॉइंट आप देख सकते हैं, न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं भाई ऐसा कुछ भी नहीं, आप जो बातें कर रहे हैं सब फर्जी हैं, सब फर्जी हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है, जहाँ जहाँ आपने ज़मीन खरीदी है और वहाँ से सरकारी प्रोजेक्ट जा रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, उनको डाइवर्ट कर दीजिए और उनको ऐसी ऐसी जगह से निकालिए जहाँ आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम समझेंगे आपने ईमानदारी से काम किया है। ये जो कंपनियां काम कर रही हैं इनके टेंडर कैंसिल कीजिए और नई कंपनियों को टेंडर दीजिए। इनमें आपकी फैमिली की कंपनियों को इनवाइट ही मत करने दीजिए। हम समझेंगे आप बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। सच यही है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस घोटाले की आवाज़ दिल्ली तक जानी चाहिए और हर किसी के कानों में ये आवाज़ गूंजनी चाहिए कि हम बिहार से शुरू करते हैं कहानी, वहाँ से शुरू हुई और यूपी आती है और उसके बाद मध्य प्रदेश। लेकिन ये जो एक नाम जब जुड़ जाता है तो शायद घोटालों की बहुत बड़ी बिसात यहाँ पे जुड़ जाती है। मोहन यादव, आप जवाबदेह हैं, आप एक प्रदेश के मुखिया हैं, हम जनता हैं, हम सवाल आपसे कर सकते हैं, इसका जवाब दीजिए और शायद उम्मीद है कि हमको यहाँ पे जवाब मिलेगा। ठीक है, ये पूरी कहानी है। अब आपके लिए बहुत ही मतलब की बात है, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। हमारा जो P2I बैच है ये स्मार्ट मॉडल पर आधारित है 2027, 2028 और 2029 के लिए, और ये 27 जून 2026 से शुरू हो रहा है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ये मेरा कोड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू बेहतर तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी यहाँ पर पसंद आई होगी और सॉरी अगर मेरी बातें किसी को ख़राब लगी हो। मैं किसी को आहत नहीं करना चाह रहा था, मैं किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलना चाह रहा था। शायद जितना बोलना चाहता था उतना बोल नहीं पाया हूँ क्योंकि मेरा पेशा एक टीचर का, एक शिक्षक का है। तो कुछ बातें हमको हद में, लिमिट में रह के करनी पड़ती है और इसीलिए अगर फिर भी किसी को मेरी बातें ख़राब लगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये आपको अपडेट मिल जाएगी। और अगर आप मुख्यमंत्री जी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपसे ही माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप इस देश के प्रदेश को विकसित बनाएंगे। अगर ऐसी कोई खबरें जो चल रही हैं आपसे संबंधित हैं इनको क्लेरिफाई कीजिए, उन सारे प्रोजेक्ट को डाइवर्ट कीजिए जो प्रोजेक्ट इन क्षेत्रों के आसपास हैं और नीट एंड क्लीन एक नेता होने का आप परिचय दीजिए। उम्मीद है कि आप शायद अगर ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आप इसको समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। Study IQ IAS, making India smarter and better.